बड़ी और अहम खबर के साथ तो कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर सीएम ने तंज कसा है। कांग्रेस में टिकट लेने वाले सामने नहीं आ रहे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। एक परिवार से ही 5 फॉर्म भरवा रही है कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा की दुकान खाली हो चुकी है, तो यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। बड़ी बात उन्होंने कही है, भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है, टिकट के बंटवारे को लेकर भी निशाना साधा है। तो कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस में टिकट लेने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। एक परिवार से ही 5 फॉर्म कांग्रेस भरवा रही है। भूपेंद्र हुड्डा की दुकान खाली हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई फॉर्म मिले हैं, लेकिन उस पर यहां पर नायब सैनी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार से 5 फॉर्म कांग्रेस भरवा रही है। लोगों का जो उनका आशीर्वाद, जो उनका सहयोग मिल रहा है, मैं उसके बल के ऊपर कह सकता हूं कि कांग्रेस का कहीं पर भी नाम निशान दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस के टिकट लेने वाले अब सामने नहीं आ रहे हैं। टिकट का फार्म भरवाने के लिए भी एक परिवार से 5-5 लोगों के नाम वो भरवा रहे हैं, ताकि अपनी इज्जत को जनता के सामने बचाया जा सके। क्योंकि कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश के लोगों की इज्जत को तार-तार करने का काम किया था। अब उनका कोई खाना नहीं बचा, दुकान खाली हो चुकी है हुड्डा साहब की, कोई सामान हुड्डा साहब के पास नहीं है। और लोग जब खाली दुकान होती है और बाहर उसमें कुछ झूठ का सामान पड़ा हो तो देखने के लिए लोग चले जाते हैं, कोई 1-2, परंतु देख करके वो भी वापिस हो जाता है। कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है। कांग्रेस का को कोई चाह नहीं रहा। कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीति गलत है और कांग्रेस का नेतृत्व भी सही नहीं है। लोगों का रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है रोहतक में, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, क्या कुछ कहा और उन्होंने? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज रोहतक पहुंचे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जमकर भड़ास निकाली। सबसे बड़ा टारगेट उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और उसके अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी उन्होंने हाथ लपेटे दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस में अब किसी प्रकार की कोई भी कुछ गुंजाइश नहीं बची है। कांग्रेस ही केवल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, और आज इनके पास जो है इनकी दुकान खाली हो चुकी है। और वहीं टिकटों के बंटवारे की जब उनसे बात की गई कि जिस तरीके से भाजपा की लिस्ट कब जारी होगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जल्द ही भाजपा की लिस्ट तैयार होगी और पूरे प्रदेश के अंदर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने जो है कांग्रेस को दुत्कार दिया है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। जी बने रहेगा हर्षवर्धन हमारे साथ। तो एक बार बता दें आपको फिर से कि रोहतक पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। रणनीति जो है वो रोहतक से ही बनाई जाएगी, और इस दौरान यहां पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सैनी। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला को भी सलाह दी है। कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाहती है, मुख्यमंत्री ने यह कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं आप मजबूत बनो, जेजेपी के लिए कहते हुए नजर आए। पिछली बार की तरह कुछ सीटें ले आओ, तो एक तरह से उन्होंने तंज ही कसा है जेजेपी पर भी। अब बड़ी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाहती है। हर्षवर्धन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, एक तरह से देखा जाए तो जेजेपी कई बार बीजेपी और कांग्रेस के साठगांठ की बात कहती हुई नजर आती है। आज नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाहती है, और चुटकीले अंदाज में उन्होंने ये भी कह दिया कि पिछली बार की तरह कुछ तो सीट ले आओ। एक तरह से तंज ही कसा है उन्होंने। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से सीएम नायब सिंह सैनी ने आज दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है, और उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मजबूत बने। और जिस तरीके से पिछली बार 10 सीटें लाए थे, तो उसी तरीके से कुछ हंसते हुए अंदाज में उन्होंने कहा और चुटकी लेकर के कहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, ये भी नजर आ रहा है कि शायद जो है आने वाले समय में जब उसे पूछा गया क्या जेजेपी से फिर से आपका संपर्क हो सकता है, तो हालांकि दबी जबान में वो नहीं बोल पाए, लेकिन एकदम से
आक्रोशित होकर उन्होंने ये कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, जबकि दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन रात को जब बयानबाजी होती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो ये बात भी आज सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कही। बिल्कुल। चलिए, अब एक तरह से जेजेपी पर तो वो लगातार निशाना साध ही रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बयान दे दिया। अब दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें या जेजेपी की हम बात करें तो कई बार जेजेपी कांग्रेस और बीजेपी के साठगांठ के आरोप लगाती है। देखिए, बिल्कुल जो है साठगांठ के आरोप, आजकल जो चुनावी माहौल है उसके अंदर जो है साठगांठ का माहौल हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाने के ऊपर आतुर है। लेकिन अगर जिस तरीके से जेजेपी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस जो है बीजेपी की साथ चल रही है और बीजेपी का साथ देकर चल रही है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मुकदमे हैं उनको फारिग कराने के लिए बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजियां जो है आए दिन अब चुनाव के दौरान में चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी। जी राखी। चलिए, इसके अलावा उन्होंने जेजेपी को लेकर और क्या कुछ कहा, क्योंकि लगातार जेजेपी में भगदड़ की स्थिति है, कई विधायक जो है वो पार्टी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। देखिए, इस बारे में उन्होंने किसी प्रकार से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इतना जरूर कहा है कि प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मोदी ने जो विकास कार्य किए हैं देश की जनता के लिए उनका प्रदेश पर भी असर हो रहा है। तो ऐसे में अब जो है प्रदेश की जनता ने मन बना चुकी है, प्रदेश की जनता कि कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों का विकास कर सकती है। ये बात आज नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कही। जी, दावा क्या कुछ रहा? उन्होंने ये भी कहा कि अब तीसरी बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसे लेकर पार्टी मंथन कर रही है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिस तरीके से 90 की 90 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनका चुनावी कार्यालय जो है रोहतक का प्रदेश कार्यालय ही रहेगा, यहीं से सारी गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गाँव-गाँव शहर-शहर जा जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं तो जनता का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है और जनता ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आने वाला तीसरा समय भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। बिल्कुल, हर्षवर्धन बने रहेगा हमारे साथ। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने वो भी सुनवा देते हैं। क्या कांग्रेस JKNC जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्योंकि हमने देखा है पिछले लंबे समय से हमने ये देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने वहां की जनता के, वहां के अवाम के साथ भी भेदभाव किया है। हरियाणा में भी कांग्रेस का यही रवैया राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बना हुआ है। हरियाणा की जनता कांग्रेस की ऐसी विभाजनकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हुड्डा साहब को भी अब जवाब देना होगा, उसको भी बताना होगा, क्योंकि वो ये बोलते रहते हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज पहुंचे हुए थे रोहतक। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में टिकट लेने वाले सामने नहीं आ रहे हैं, एक ही परिवार से 5 फॉर्म भरवा दिए जा रहे हैं। देखिए, पूरी 90 सीटों पे 2556 फॉर्म आए हैं और वो इनके तो पास कोई आदमी नहीं है और हमारे 2500 ऑन एन एवरेज हर सीट के ऊपर 25 से 30 उम्मीदवार की लिस्ट बनती है ऑन एन एवरेज, अगर हम काउंट करें। किसी पे ज्यादा भी है, किसी पे कम भी है। लेकिन हास्यास्पद बात है कि 90 सीटों पे 2550 फॉर्म आने के बावजूद ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि रिश्तेदार के या इस तरह के फॉर्म भर रहे हैं। बताइए, एक आदमी के 5 फॉर्म भर सकता है कोई? एक आदमी अपने नाम से 1 फॉर्म भर सकता है ना। आपके पास तो लिस्ट भी आ गई सारी और उसके अंदर कोई डबल नाम है क्या? नायब सैनी को झूठ बोलने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी झूठ सिखाती है बोलना, क्योंकि मोदी जी पूरे देश के अंदर झूठ बोल रहे हैं और वो नायब सैनी भी सीखते हैं। तो इनकी बात सुनकर के हंसी आती है कि सारे देश के अंदर झूठ बोला जा रहा है और लगातार झूठ के वाक्यों को लोगों के बीच में डाला जा रहा है।
किस तरह से झूठ लेकिन बोलेंगे। केवल जी और सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाहती है। बताइए, कांग्रेस जेजेपी को कैसे खत्म कर सकती है? जेजेपी खुद अपने आप खत्म हो रही है। जेजेपी ने यमुना पार पहुंचाने के लिए बीजेपी को वोट मांगी थी और खुद जो है उन्हीं की गोदी में बैठ गई। तो जिस जनता ने वोट दी थी उस जनता के साथ धोखा नहीं किया जेजेपी ने। तो जेजेपी तो खुद अपने आप अपने पैरों पे गिर रही है, तो क्योंकि चलिए, जेजेपी अपनी गलतियां कर ठीक रही है। थी। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन केवल जी एक सवाल और। सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की दुकान खाली हो गई है। मैं तो भी तो कह रहा हूँ, देखिए 2550 उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ कैंडिडेट के लिए आए हो, टिकट एक को मिलनी है और 90 सीटें हैं, तो आप कह रहे हैं दुकान खाली हो गई है। मुझे लगता है भाजपा के दफ्तरों के बाहर जाके अगर हरियाणा न्यूज आकलन करे तो इनके दफ्तर खाली हैं, और कांग्रेस की अगर आकलन करें तो कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर चले जाए तो पता लग जाएगा ना कौन क्या खाली है। चलिए, तो वही तो कह रहे हैं सीएम, ये कह रहे हैं कि आप लोग एक ही परिवार से 5 फॉर्म भरवा रहे हैं। तो आप बताइए, आपके पास लिस्ट है ना? मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो सर लिस्ट तो आप लोग जारी करेंगे ना। अभी तो आप लोग लिस्ट में से मुझे 2 नाम मंथन होना है अभी तो। सुनिए, आप उस लिस्ट को चेक कीजिए 2556 उम्मीदवारों की, उसमें एक नाम के 2 आदमी एक दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ये तो नायब सैनिक का बयान है। वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। वीरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता ये अनाप शनाप बेतुकी बातें करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। केवल जी मेरा जी भी उन्हीं में शामिल हो गए हैं। अभी केवल जी को किसने कहा कि एक ही आदमी ने इनकी पार्टी में 5 जगह आवेदन कर रखा है? अपने आप ही मन गढ़ंत। अरे भाई, जो बयान दिया है उसको तो सुन लेते, सुनना नहीं, आई बाई बोलना, अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कहना, और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बेतुकी बातें करना, ये निचले दर्जे की राजनीति है, छोटी राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, पिछड़े परिवार में पैदा हुआ मुख्यमंत्री वो हजम ही नहीं हो रहा, इसलिए व्यक्तिगत हमले करने पे तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और प्रमाण के साथ कहती है, और हमें प्रमाण देने की शायद जरूरत भी नहीं। जनता जानती है, जनता जानती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ। आपने पूरा बयान कह दिया ना, तो मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ। उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाहती है। अब ढींगरा जी कह रहे हैं कि जेजेपी तो खुद ही खत्म हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा, जो बयान आपने सुनवाया या जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि एक परिवार एक कुंबे के 5-5 लोग आवेदन कर दें और उसको ये कहें कि हमारे यहाँ तो उम्मीदवारों की भीड़ हो गई है। ये कांग्रेस की यही परंपरा है ना, बापू बेटा एंड कंपनी भी नहीं, बापू बेटा एंड फैमिली, उसी की तरफ उन्होंने संकेत किया। और कांग्रेस में हमेशा ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो कुमारी शैलजा, जो कि सांसद भी हैं, पूर्व में इनकी प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, अनुसूचित जाति से आती हैं, कमजोर तबके से आती हैं, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि बापू बेटा एंड कंपनी नहीं चलेगी। जो इनके यहाँ चल रहा है और इनके नेता कह रहे हैं, हमने तो केवल इनको आईना दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, रही बात जेजेपी की जहाँ तक बात है, इसको यूँ समझना चाहिए कि जननायक जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल के कुनबे, उनके परिवार की पार्टी, वो लोग, उनका घर बटा, उनकी 2 पार्टियां बन गई और दोनों के दोनों खेमे ये कहते हैं हम तो चौधरी देवीलाल की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। अब गजब की बात यह है कि चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे दुष्यंत सिंह चौटाला हो, दोनों के दोनों ने लोकसभा चुनाव से खासतौर पर दुष्यंत अब कह रहे हैं और अभय सिंह लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में ओम प्रकाश चौटाला की, दुष्यंत सिंह चौटाला उनको जेल भेजा गया। लेकिन पहले बाइट सुनवा देते हैं सर, बाइट सुन लीजिए, पूरी होने दीजिए ना। हाँ, तो थोड़ा जल्दी बाइट पहले सुनवा लेते हैं, फिर आगे आपका समय है सर, समय है, बाइट सुनवा दीजिए, बाइट सुनवा दीजिए। कहा कि नहीं, वो तो कांग्रेस ने कहा कि उसके साथ आजकल उनका तालमेल चल रहा है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उधर ना हो जाए। कांग्रेस तो जेजेपी को खत्म करना चाह रही है, मैंने इस कारण से कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाह रही है,
क्योंकि मैं दुष्यंत चौटाला जी को ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा मजबूत हो जा। पिछली बार 10 सीटें ली थी, भी ले ले कोई थोड़ी बहुत नहीं, वो तो कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके साथ। ठीक है वीरेंद्र जी, इस पर ही मैंने जवाब लिया था अभी केवल ढींगरा का। उन्होंने ये कहा है कि जेजेपी तो खुद खत्म हो रही है। सृष्टि, मैं एक बात कह रहा हूँ, राजश्री जी। आप सॉरी जी राजश्री, मुझे बुरा लगता है जब आप जवाब पूरा नहीं होने देते। सर मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर हूँ सर। बाइट आप सुन लेते तो आपके लिए भी आसान हो जाता। मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन क्या होता है कि बाइट, हाँ मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है, जब आप प्रवाह को तोड़ते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल होता है सर। कि आप हाँ सुनना नहीं मुझे भी इससे दिक्कत होती मैं है, ये इसलिए कह मैंने रहा बोला हूं कि कि आज दोनों ही बाइटें थी। एक था भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा, दूसरा ये था जेजेपी को लेकर भी कहा। तो दोनों चीजें सुन लीजिए तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी। जवाब देना हूं, आपने कांग्रेस को सुनवा दिया, मुख्यमंत्री जी को भी सुनवाया, अच्छी बात। मैं ये कह रहा हूं कि देवीलाल जी के परिवार के 2 टुकड़े हुए, दोनों अब उनकी विरासत के दावेदार खुद को बताते हैं। लेकिन दुर्गति देखिए ये हो गई कि जिस कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल पहुंचाया, इस पर ये आरोप लगाते हैं कि उनके कारण उनका बुढ़ापा जेल में बीता। अभय सिंह भी उनके साथ मिलना चाहते थे, कांग्रेस की गाड़ी में चढ़ना चाहते थे, और दुष्यंत को अभी हमने सुना ये कहते हुए कि कांग्रेस कैंडिडेट उतार दे, हम तो कांग्रेस की मदद करेंगे। इससे ज्यादा बुरे दिन चौधरी देवीलाल के परिवार के क्या आएंगे? चलिए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने तो पिछले दिनों ये भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। मैं तो जो सामने हो रहा है मैंने तो वही बोला है। बीजेपी और राज्यसभा चुनाव को लेकर जब नॉमिनेशन होने थे उससे पहले उन्होंने कहा था ये। आप राजश्री सुनिए तो, राजश्री, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल कितनी बेताबी से ये जो इंडी गठजोड़ था इसमें शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, सबने देखा ना। और कह रहे हैं कि गठबंधन हमारे साथ, मतलब मिली भगत हमारे साथ है। दुष्यंत चौटाला स्वयं साक्षात ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट खड़ा करें, हम उनका साथ देंगे भाजपा के खिलाफ। बताइए कौन सा उनके तो विधायक ही नहीं बचे अब तो वीरेंद्र जी। ठीक है, केवल जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। एक अंतिम वाक्य कह रहा हूँ, अंतिम वाक्य कह रहा हूँ, केवल जी, अपनी केवल और केवल इनकी राजनीतिक दुर्दशा क्या हो गई है चौधरी देवीलाल के परिवार की, ये सबके लिए चिंता की बात है। ये वो उस व्यक्ति के साथ चले जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे खत्म करेगी? कांग्रेस कैसे खत्म करेगी? चौधरी देवीलाल ने कहा था मेरी 7 पुश्तें कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। ठीक है, केवल जी क्या कुछ कहेंगे? आप सुन रहे इतने देर से वीरेंद्र जी को। मुझे तो समझ नहीं आया ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि असल में ये हैं खट्टर साहब के आदमी, नायब सिंह के आदमी ये नहीं है। नायब सिंह अलग गुट है, खट्टर साहब का अलग गुट है, जो अनिल विज है उनका अलग गुट है, राव इंद्रजीत का अलग गुट है, मोहन बड़ोली का अलग गुट है, सारे अपने अपने गुटों में भाजपा तो वही चीज तो आपके लिए भी कह रहे थे कि आपके यहाँ भी तो अलग से ही है सारे, सैलजा अलग है गए हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग हो गए, हुड्डा अलग हो गए हैं। आपको समझ में आया इन्होंने क्या कहा? आप इनकी जेजेपी के बारे में कहा, इनेलो के बारे में कहा, देवीलाल के बारे में कहा, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब दिया? सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। सर आपने दोबारा भी सवाल सुना दिया इनको, तब भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये गुटों में बटे हुए हैं, इनको दूसरे गुट की आवाज सुनाई नहीं देती है। दूसरा गुट क्या कह रहा है, इनका गुट क्या कह रहा है, और दूसरे जो और अलग अलग गुट है वो क्या कह रहे हैं भाजपा के। इस करके इनको ये समझनी है कि किस बात का क्या आंसर देना है। अब नोटा में गई जेजेपी, आपने लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देखा होगा, कितने % वोट है उनकी? 1% से भी नीचे चली गई ना। तो जब वो नोटा से कम चले गए तो उनको क्या कह रहे हैं कि आप तगड़े हो जाओ, आप ये हो जाओ। अरे भाई साहब, आपने तो छिटक के बाहर कर दिया उनको। आज खट्टर साहब के साथ नहीं थी जेजेपी, उनको हटाया किसने? इसी बीजेपी ने निकाल के बाहर कर दिया। उप मुख्यमंत्री से हटाया किसने? इन्होंने ही। और विपक्षियों के साथ 5 साल तक उनका साथ लेकर के हरियाणा को लूटा कैसे? हर वर्ग को लूट लिया। कितने घोटाले हो गए इसके अंदर, शराब का घोटाला हो गया, चावल खरीद का घोटाला हो गया, कितने सारे घोटाले हुए। तो जेजेपी को लेकर तो केवल जी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। नाराज तो है, जनता भी नाराज है। इसीलिए यही तो कह रहा हूं मैं, जनता नाराज है और ठीक रहा कांग्रेस का घोड़े। इनको थोड़ी सी अपने अंदर झांकना चाहिए
कि जनता इनसे क्यों नाराज है। जनता के साथ विश्वासघात किया दोनों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। अगर जनता के साथ विश्वासघात करोगे तो इलेक्शन में जाओगे तो वही मिलेगा ना, मुंह के बल गिरोगे। ये धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, कभी इधर का झूठ बोलते हैं कभी उधर का झूठ बोलते हैं। तो इनका झूठ का दौर खत्म हो गया है, अब इलेक्शन दौर के अंदर है और ये जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है और सारे सुचारू रूप से काम को ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारा सिस्टम लगेगा, हम उसको ठीक करेंगे। आज जो फिरौतियां मांगी जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, धनाधन जो गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही है, उनको ठीक करना है। क्राइम व्यवस्था को ठीक करना है। वो तो जनता तय करेगी सर, वो तो जनता तय करेगी। ठीक है, समय था 5 साल, बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र जी, कल कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए, पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई है रोहतक में। क्या मैसेज जाएगा आम जनता के बीच? ऐसे में कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं, चुनाव नजदीक है सर। देखिए प्रजातंत्र में राजनीतिक लड़ाई होती है, आमने सामने भिड़ंत होनी नहीं चाहिए, उससे सबको बचना चाहिए। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कहना है कि जो खुद लुटेरे हैं उनको सारी दुनिया लुटेरी दिखाई देती है। जो खुद भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कह लीजिए, भ्रष्टाचार जहां जन्मा पनपा, उस कांग्रेस को सब भ्रष्ट दिखाई देते हैं। जिस कांग्रेस में गुट के अलावा कुछ बचा ही नहीं, उस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में भी गुट दिखने लग गए। ये सावन के अंधे, इनको सब हरा हरा दिखाई देता है। कहते हैं जेजेपी का वोट घट गया और भाई हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, वो गुटों में बटी कांग्रेस के साथ तो आज भी नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक हमसे कम है। लोकसभा के चुनाव में जो इन्होंने भ्रम फैला करके थोड़ा ये बढ़ गए, विधानसभा में इनको आईना दिखा दिया जाएगा। ठीक है, केवल जी एकदम छोटा सा जवाब सर इस पर, छोटा सा शॉर्ट में जमीन पर आ जाएंगे। ठीक है, केवल जी एकदम शॉर्ट में जवाब सर। 0.62% गए हैं, हमने लोकसभा में 5 सीटें जीती हैं और ये पूरे देश में कांग्रेस के हरियाणा स्टेट में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो वृद्धि है वो हरियाणा की कांग्रेस की है। ये क्या कहेंगे? और ये नीचे चले गए, इनका वोट 56% से कम होकर नीचे चला गया 45% पे। ये क्या बोलेंगे? ये तो जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब तो सर इंतजार करना होगा उसके लिए। फिलहाल तो लिस्ट भी आ जाए, अभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी होने का भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बयान दिया है, कांग्रेस के टिकट पर मंथन को लेकर भी बयान दिया है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला को सलाह देते हुए नजर आए यहाँ पर नायब सैनी।